किसी भी इस विषय पर टिप्पणी करना अभी बहुत प्रीमैच्योर है। ये इच्छा ज़रूर मैंने जाहिर की है क्योंकि मेरा राजनीति में आने का उद्देश्य ही बिहार और बिहारी रहे हैं और जिस बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ऐसे में मैं ये मानता हूँ कि दिल्ली में रहकर ये संभव नहीं है। उसके लिए बिहार आना होगा। ये मैंने ज़रूर पार्टी के समक्ष इस इच्छा को रखा। अब ये फैसला पार्टी को लेना है। जब मैं कहता हूं कि फैसला पार्टी को लेना, छूटते ही कहा जाता है कि भैया आप ही पार्टी हैं, आप ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप चाहेंगे तो क्यों नहीं होगा। सही बात, मैं मानता हूं इस बात को कि अगर मैं चाहूंगा, मेरी पार्टी है, मैं लड़ना चाहूंगा, मैं लड़ूंगा। पर ऐसे में जब मैं कहता हूं कि पार्टी को ये फैसला लेना है, पार्टी को ये आकलन करना है, ये मंथन करना है कि क्या मेरे चुनाव लड़ने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी, क्या मेरे चुनाव लड़ने से क्या हम लोग का स्ट्राइक रेट बेटर होता है, क्या मेरे चुनाव लड़ने से गठबंधन को मजबूती मिलती है, या इसके विपरीत क्या मेरे चुनाव लड़ने से ऐसा तो नहीं कि जो समय मैं प्रचार में दे सकता था वो समय मेरा यहाँ पे जाएगा। इन तमाम प्रोज एंड कॉन्स जितने हो सकते हैं इस विषय को लेकर पार्टी इसके ऊपर चर्चा कर रही है। अंतिम फैसला पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड ही लेगा। फिलहाल मैं इस पे कोई टिप्पणी मैं नहीं कर पाऊंगा, बट इतना जरूर तय है कि आने वाला बिहार विधानसभा का चुनाव हर बिहारी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव सही मायनों में अगले 5 साल के लिए एक डबल इंजन सरकार की नींव रखेगा। और डबल इंजन सरकार के क्या फायदे होते हैं ये पिछले कुछ महीनों में हम लोगों ने प्रमुखता से देखा, खासतौर पर लोकसभा चुनाव के बाद। कल 6ठी या 7वीं बार मेरे प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद। एक के बाद एक के बाद एक के बाद अभी साल ही हुआ है हमारी सरकार को बने हुए। तीसरी बार जब चुन के प्रधानमंत्री जी आए, 1 साल के भीतर 6ठी 7वीं बार प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं। ये अपने में दर्शाता है कि उनके लिए बिहार कितनी बड़ी प्राथमिकता है। और विकसित देश की बात जब हम लोग करते हैं वो बिना बिहार और बिहार के गांव के विकसित हुए वो नहीं बन पाएगा। और इसीलिए जब जब प्रधानमंत्री आते हैं हजारों करोड़ की योजनाओं को बिहार को सौंप कर जाते हैं और उसकी लगातार इस डबल इंजन की सरकार में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उसकी मॉनिटरिंग होती है। जिस तरीके से बिहार में एयरपोर्ट आया है, लंबे समय से बिहारियों की मांग थी, दशकों से हम लोग कर रहे थे, ये अगर संभव हुआ तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही संभव हुआ। बिहार में एम्स की बात हो, विधि व्यवस्था यहाँ पे बैठाने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप करने की बात हो, मेरे खुद के मंत्रालय से निफ्टम जैसा इतना बड़ा एक इंस्टीट्यूट हम लोग यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तमाम चीजें दर्शाती हैं कि जो जो वादे प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में किए थे उन वादों को हम लोग पूरा कर रहे हैं। और बिहार की जनता का विश्वास हमारे गठबंधन पे है। इस बार एक ऐतिहासिक जीत के साथ एनडीए सरकार बनाएगा, 225 से ज्यादा सीटें जीत। पार्टी अगर फैसला लेती है, पार्टी अगर फैसला करती है कि चिराग जी हाजीपुर से किसी जगह से विधानसभा चुनाव तो क्या पार्टी जो फैसला करेगी, मैंने तो उस दिन आरा की सभा में ये तक कहा कि बिहार की जनता मुझे जो आदेश करेगी उनके लिए पूरी तरीके से मैं समर्पित हूँ। तेजस्वी यादव की आवाज के सामने खुलेआम फायरिंग हो रही है, सवाल उठाएंगे? नहीं, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर ऐसे इतने ज्यादा सेंसिटिव एरिया में भी अगर इस तरीके से फायरिंग अगर हो रही है, मैं स्थानीय प्रशासन से और जरूर यह आग्रह करूंगा कि इसको पूरी गंभीरता से लेने की जरूरत है। चुनावी वर्ष होने की वजह से कई ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो एक भय का माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। और हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से ये घटनाएं बढ़ी हैं, ये दर्शाता है कि बिहार में भय का माहौल बनाने का प्रयास असामाजिक तत्वों के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में जिम्मेदारी हमारी सरकार की ही है और विशेषता हमारे प्रशासन की है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को, अपराधियों की तुरंत धरपकड़ हो और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जब तक कानून का भय उनके मन में नहीं होगा, मैं बिहार सरकार का मैं हिस्सा नहीं हूँ, सरकार का समर्थन मैं जरूर करता हूँ। ऐसे में मैंने भी मुख्यमंत्री जी से आग्रह ये किया है और आने वाले दिनों में प्रशासन को और मुस्तैदी से इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि बिहार में कम से कम कानून व्यवस्था के साथ कोई अपराधी खिलवाड़ न कर सके। आवाज के बाहर फायरिंग साजिश लग रहा है आपको? ये जांच का विषय है, बहुत जल्दी होगा इस पे कोई टिप्पणी करना, बट एक बार जांच रिपोर्ट सामने आती है, दोषी जो होगा उस पर कार्रवाई जरूर होगी।
एक महिला जो है कि पेट्रोल पंप में सरेआम एक पिस्टल गिरा देते हैं और उसको कांग्रेस सम्मानित करता है, इसको कैसे देखते हैं? अब पता नहीं किस सोच के साथ ये किया गया, मतलब एक ये तो बहुत ऑब्वियस है ना कि जो इस तरीके के अपराध को की सोच को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे में उनको हमारे विपक्ष के साथी कांग्रेस के नेता सम्मानित करने का कार्य करते हैं। किस सोच के साथ ये किया जा रहा है? रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर क्या इस तरीके से हथियार लहराने को एक आम परंपरा बनाने की सोच विपक्ष के साथी अगर रखते हैं तो ये गलत सोच है। जमाई आयोग को लेकर के कई बहुत देखिए, कुछ लोग हैं जो चुनाव का एजेंडा विकास से भटकाना चाहते हैं और ये मैं होने नहीं दूंगा। मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं और एक बात तय है कि बिहार में चुनाव होगा तो सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर ही होगा। फर्स्ट टाइम वोटर्स को ये जानना जरूरी है कि जो लोग आयोग की बात दामाद और जमाई के नाम पर करते हैं, उन्होंने अपने काल में जब उनका शासन काल था उस वक्त उनके समय में आयोग के क्या हालात थे, ना के बराबर उस वक्त आयोग होते थे। स्वर्ण आयोग, ये तमाम तरीके के आयोग उस वक्त होते भी नहीं थे। और उस वक्त परिवार के कौन कौन लोग बिहार में सरकार चला रहे थे। आदरणीय लालू जी के जेल जाने के बाद किन लोगों को परिवार और पार्टी और सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी गई, ये तमाम बातें जनता से छुपी नहीं है। ऐसे में लुक हुज टॉकिंग, ये प्रश्न उठता है। जब आप किसी दूसरे पे उंगली उठाते हैं तो स्वतः कई उंगलियां, और आप तो एक ही उठा रहे हैं। कितनी उंगलियां आपकी तरफ मुड़ रही हैं, आप इसको भी देखिए। इसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि मेरे लिए ये विषय नहीं है। मैं कतई इस बात पे नहीं जा रहा कि उनके परिवार में कौन कौन, कितनी बेटी, कितने दामाद, कौन भाई, कौन बहन, नहीं जा रहा। वो मेरा भी परिवार है। ताज्जुब मुझे इस बात का होता है कि मेरे जीजा उनके भी जीजा ही हैं, पर अगर उसके बाद भी अगर उनको इस बात की तकलीफ है, वो एक तरफ है। पर बिहार में अगर चुनाव होगा तो सिर्फ विकास के मुद्दे पर होगा। ये जितनी भी भटकाने वाली बातें ये लोग करते हैं, कतई उस पर चुनाव नहीं जाएगा। चुनाव होगा तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर होगा। प्रधानमंत्री जी जितनी बार बिहार आए हैं, बिहार को वो क्या क्या दे कर गए हैं, और आपके 15 सालों में बिहार के क्या हालात थे, इन तमाम कंपैरिजन के आधार पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। जो फॉल्स नैरेटिव सेट करने का प्रयास विपक्ष के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के मुद्दे पर रहूंगा। आपको कितना भटकाना है, एनडीए गठबंधन नहीं एक भटकना है। अंतिम सवाल, क्या लालू यादव ने अम्बेडकर जी का अपमान किया? जो तस्वीर वायरल हुआ, आपको लग रहा है वो तस्वीर देखकर कि वो अपमानित हुए? देखिए, थोड़ी संवेदना रखी जानी चाहिए थी। अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं, देखिए मैं उनकी सेहत का भी मैं सम्मान करता हूं, पर ऐसे में आपको इतनी चिंता अनुभव के नाते जरूर होनी चाहिए कि बाबा साहेब, और बाबा साहेब को मैं कतई ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ दलितों के, अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले लोगों के ही वो नेता थे। हमारे संविधान के रचयिता हैं, संविधान के निर्माता हैं। देश की 140 करोड़ जनता, उसी संविधान के आधार पर देश चलता है। देश की 140 करोड़ जनता उनको मानती है, उनका सम्मान करती है। ऐसे में जो दृश्य सामने आया, उसने भावनाओं को जरूर ठेस पहुंचाई है, और आदरणीय लालू जी से ये उम्मीद नहीं की जाती। अनुभवी हैं, जानकार हैं, महापुरुषों का सम्मान करना वो जानते हैं। किस सोच के साथ उन्होंने इस दृश्य को हम लोग के सामने लाया मुझे नहीं पता, बट हाँ, इससे भावनाओं को ठेस जरूर पहुंची, और कहीं ना कहीं वो सोच, दलित विरोधी सोच जो राजद के साथ जोड़कर कही जाती है, उस सोच को, उस भावना को भी बल मिलता है। थैंक यू।